चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोग थ्योरम सब डिस्कस किए थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड थ्योरम था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल था। ज़रा बताइएगा मेरे साथ, अगर हम आपसे पूछेंगे दो वेक्टर हमारे पास है ए और दूसरा वेक्टर क्या है बी, तो और इसके बीच का एंगल थीटा, तो एक तो ट्रायंगल बनना ही बनना है। इसमें लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होता है, अगर इसमें नाम दे दें हम ए बी सी, ए बी और सी, एक ट्रायंगल फॉर्म कर जाएगा दोनों वेक्टर से, ट्रायंगल ए बी सी। ये कितना होता है हाफ इंटू ए अक्रॉस बी। और अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड की बात करें ऐसे निकाल देंगे तो स्केलर फॉर्म में आ जाएगा। पहला थ्योरम कह सकते हैं इसको, या दूसरा नंबर में था ये। इससे बात था कि हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर दो ठो एडजेसेंट साइड दे दिया आपको पैरेललोग्राम का ए और बी, और दोनों के बीच का एंगल कुछ ना कुछ होगा थीटा, तो इसका एरिया क्या होता है बोलिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे पैरेललोग्राम क्या होता है, सीधा ए क्रॉस बी। ये हो गया वेक्टर फॉर्म में एरिया, ऐसे करके लगा दीजिएगा तो स्केलर फॉर्म में हो जाएगा। नंबर 3 हम लोग पढ़े थे कि अगर मान लीजिए दो वेक्टर हमारे पास क्रॉसिंग में जा रहा है ऐसे, देखो जी, यानी कि अगर दो वेक्टर मिला के एक क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म कर रहा है, ऐसा बना रहा है, देखोगे तुम पढ़ोगे तो सब तुमको याद आ जाएगा, ये सब्जी हुआ था। तो इसका एरिया कितना होगा, या समझो ना, चतुर्भुज ए बी सी का एरिया क्या होगा, जिसका हमको डायगोनल्स पता है ए बी सी और डी। डायगोनल्स ए सी आपको पता होगा, डायगोनल्स बी डी आपको पता होगा, तो कितना होता है बताइए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये क्या होता है हाफ इंटू डायगोनल के प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट है जी, ए सी इंटू ए सी क्रॉस बी डी। यही लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। मैग्नीट्यूड निकाल दें, क्रॉस जब भी निकलेगा डिटरमिनेंट से निकलेगा, ऐसे भी निकाल सकते हो लेकिन मेहनत लगेगा आपको निकालने। कैसे, तो वेक्टर के फॉर्म में आएगा, उसको वेक्टर फॉर्म होगी आई जे के का फॉर्म में। अगर आप इसको स्केलर फॉर्म में 5 में 7 में 10 में आंसर देना चाह रहे हैं, 5 यूनिट 10 यूनिट, तो स्केलर फॉर्म में एकर वाला है ना जी, तो लिखा नहीं है लेकिन तोड़ा तो डिटरमिनेंट से टूटेगा, वरना फिर क्रॉस अलग अलग करना पड़ेगा। उसके सामने दोनों लिखा हुआ थे भी किया, तो डिटरमिनेंट बोला सर क्या लिखेंगे, सीधे ऐसे लिख देते हैं, लेकिन लिख के दिखा देगा ना, देखने में अच्छा लगेगा। वो तो सेकंड रो थर्ड रो है, सामने में दोनों वेक्टर दिखिए आपको, और डिटरमिनेंट में क्या होता है, वही दोनों वेक्टर का तो क्रॉस होता है आई जे के साथ कोफिशिएंट जो होता है। चलो जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से पहले कोई प्रॉब्लम है क्या, बोले तो कह रहा है शो दैट द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर, सॉरी 21, शो दैट द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर इतना इतना इतना, 3 पॉइंट्स हमारे पास है। सुनो जी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा हमारे पास 3 पॉइंट्स है x, अब देखो हम एक्चुअल में फिगर बनाते हैं y z, यहाँ पर एक पॉइंट a है, एक पॉइंट मान लीजिए b है, और एक पॉइंट क्या मान लीजिए c है। ऐसा a का पोजीशन वेक्टर दे दिया है वेक्टर a, b का पोजीशन वेक्टर क्या दे दिया बोलिए वेक्टर b, और जो c है उसका पोजीशन वेक्टर दिया है 3a माइनस 2b, इसका है 3a माइनस 2b, इसी को c लिख रहा है ये स्मॉल c, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बोला कि बताइए कि तीनों जो है ना कोलिनियर होगा, क्या होगा बोलो कोलिनियर। कोलिनियर होगा तो क्या इससे एक ट्रायंगल बन रहा है, अगर इसका एरिया और ट्रायंगल 0 हम साबित कर दें कहीं से भी, सुनो ये जो पॉइंट हमारे पास मिलने के बाद एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, अगर ये ट्रायंगल अलग अलग पॉइंट होगा तो ट्रायंगल का एक तो एरिया होगा, अगर ये पॉइंट कोलिनियर होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बी 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 कहीं यहाँ पर हो जाएगा, ए बी सी एक ही लाइन में हो जाएगा, तो क्या ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। एक लाइन में होता है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बोलो 0। एक लाइन में मतलब यही हुआ कि सीधा या तो ए बी सी यहाँ पर है सी, या तो बी सी ए यहाँ पर है, या तो यही बी को नीचे आओ तो बी यहाँ आएगा तो एरिया छोटा, और नीचे आया तो और छोटा, और नीचे बी अगर यहाँ पहुँच गया तो एरिया खत्म। यानी कि अगर हमको साबित करना कि 3 पॉइंट कोलिनियर है तो हमको उस 3 पॉइंट से बने हुए ट्रायंगल का एरिया 0 दिखाना होगा, बस इस 3 पॉइंट से बना ट्रायंगल का एरिया 0 दिखाना होगा। तो पहले वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए, दूसरे का क्या बोलो वेक्टर बी, और तीसरे का क्या है वेक्टर सी। तो चलो निकालते हैं सबसे पहले गिवन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स। फिगर बना दीजिएगा ना तो कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। देखो गिवन पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स लिखना चाहो तो लिख दो ए बी सी, चूँकि 3 पॉइंट्स हमारे पास है।
बोलिए ओ ए बराबर कितना, बोलो जी। ओ ए बराबर सर वेक्टर ए। अरे ए के बारे में कुछ नहीं बताया कि 3 आई है कि 5 आई है कि 6 आई है, कुछ भी है, वेक्टर ए है, जो भी होगा लिख दिए यहाँ पर वेक्टर। ओ बी बराबर बोलिए कितना है, पोजीशन वेक्टर दिया ओ से, पोजीशन जब भी रहेगा इसका मतलब ऑरिजिन से उस पॉइंट का वेक्टर दिखाने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ओ सी को ही कहा है, या तो सी बोलो इसको, या ए और बी में एक रिलेशन दे दिया 3a माइनस में 2b, या तो सी लिखिए उसकी जगह पर या ऐसा लिखिए 3a माइनस में 2b वेक्टर। तो सुनिए, अब हमको अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, को 2 चीज़ चाहिए, ए बी और ए सी, या आपको चाहिए ए सी और ऐसे सी ए और सी बी, कुछ भी चाहिए, बी सी और बी ए, कोई भी 2 साइड चाहिए ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, बस सटा हुआ दोनों साइड, तो 2 साइड कोई भी निकाल लो फटाफट। हाँ जी, वही पुराना कहानी, ट्रायंगल लॉ जैसे लगता है, ए बी निकालना तो ओ बी माइनस ओ ए, ट्रायंगल लॉ लगाओ या सीधा तोड़ो डायरेक्ट, ये सब आप सीखे हुए हैं पहले से। यहाँ पर खाली हमको दिखाना है एरिया उसका क्या होगा, 0। बोलिए 9, सीधा बोलिए ट्रायंगल लॉ में कितना हो जाएगा, ए बी पहले निकाल लेते हैं, ए बी बराबर कितना होगा बोलो, यहाँ से ए बी पहले ये वाला निकाल लेते हैं, ए बी बराबर अक्सर होगा ओ बी माइनस में ओ, ये हम आपको पहले से सिखाए हुए हैं। ट्रायंगल भी लगाना चाहें लॉ तो ऐसे और इसमें जुड़ रहा है ये वाला, तो आप ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हैं, कोई फायदा नहीं है, सीधा हम लोग तोड़ेंगे। बोलो ओ बी बराबर बी वेक्टर, ओ ए बराबर ए वेक्टर हो गया, और तो कुछ होगा नहीं यहाँ पर। चलिए ए बी निकाल लिए तो ए सी निकालिए, बी सी ना निकालना है, ए बी निकालना है तो यहीं से निकालना है, इसके बीच का एंगल सटा हुआ होना चाहिए, दोनों सटा हुआ। बोलो ए बी निकाला तो क्या निकालेंगे, ए सी बताइए कितना होगा, ओ सी माइनस ओ ए, बस ओ सी का मान बोल दो जी। ओ सी मतलब सर 3a माइनस में 2b, घटा दीजिए ओ ए, वेक्टर ए सीधा घट जाएगा, यानी कि सीधा दिख रहा है सर, 3 में से 1 घट रहा है, 2a माइनस में 2b, रहने दो ऐसे ही। चलिए जी, इसलिए लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बोलिए कितना होगा, हाफ इंटू कितना लिखेंगे, ए बी क्रॉस ए सी। देखो ये 0 आ रहा कि नहीं आ रहा, एक ही बात है, निकाल लेंगे अभी, वहीं पर निकाल लो, यहीं पर निकाल लेते हैं, इसका कहना सर कॉमन निकाल दीजिए, तो निकाल दिए, लीजिए खुश। चलो 1/2 ए बी का मान बोलो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, चलो जी, इनटू क्रॉस प्रोडक्ट, बीच में क्रॉस है, हाँ ये नॉर्मल गुना है, ये नॉर्मल गुना है और वो क्रॉस है, हाँ सही बात है, इसको लगा देते हैं, 2 इंटू ए क्रॉस बी, 2 इंटू ए माइनस बी का क्रॉस, बस हो गया। ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट से कोई दिक्कतें नहीं है, यानी यहाँ पर आया बी माइनस ए, क्रॉस करना किसके साथ बोलो, ए माइनस बी के साथ। अब इसको करना है क्रॉस आपको, तो बी का क्रॉस ए से होगा, बोलो जी बी क्रॉस ए, अब बी का क्रॉस फिर किससे होगा, माइनस बी से, तो बी क्रॉस बी, फिर बी ए का क्रॉस होगा ए से, तो ए क्रॉस ए, और यहाँ कितना होगा बोलिए, माइनस माइनस प्लस ए क्रॉस बी। क्या ये ठीक है, देखो बी का ए से हुआ, बी का बी से हुआ, ए का ए से हुआ, ए का बी से, पहले जो है वो उसको पहले लिखना, बाद में जो उसको बाद में लिखना, ऑर्डर को यहाँ पर चेंज नहीं करते क्रॉस प्रोडक्ट में खास करके। तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया है कि सर बी क्रॉस ए, देखो जी बी क्रॉस ए, और यहाँ पर देखो बी क्रॉस बी, किसी भी वेक्टर का उसी से अगर क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए तो मान 0 आता है ना, आता है 0, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, ए क्रॉस ए, मतलब साइन 0 का मान की वजह से ये 0 हो गया, खेले खत्म है इसका। ए का ए क्रॉस ए, ये भी 0, ये भी 0, ए क्रॉस बी बच गया यहाँ पर। अब ज़रा इन दोनों आदमी को ध्यान से देखिए, क्या हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, यस सर उल्टा लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा, बस अब प्लस में पहले से ए क्रॉस बी, तो ये तो 0 ही हो गया कट के, पूरा का पूरा 0। तो क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0, इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रायंगल में असल में बन ही नहीं रहा था, सब था एक जगह पर, तीनों एक लाइन में होगा। तो क्या देख लिया हम लोगों ने कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए बी सी 0, so points A, B, C are collinear। बोलो जी बच्चा, कुछ ना, ऐसे जब रहता है ना ऐसे याद रखना है तुमको, A क्रॉस B, जब इसको उल्टा लिखना होगा तो B क्रॉस A लिखेंगे, ये तो स्टार्टिंग की क्लास में बताए थे, एक तो माइनस का साइन लगता है इसमें, उल्टा जैसे होता है एक तो माइनस लग जाता है, याद करो है ना, उल्टा करेंगे तो माइनस, उधर वाला उल्टा होगा तो इधर माइनस लगेगा, जैसे उल्टा हुआ एक तो माइनस एकदम चिपक जाएगा,
लिखो तो। नहीं लग जाएगा। वही मामला है। अगर पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा उसका? जीरो होगा। तो अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो दिखा दिए, सुनो देखो, अगर मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी, तीसरा पॉइंट सी, इसको समझिएगा, मैंने ए बी वैक्टर निकाला और ए सी वैक्टर निकाला, ए बी वैक्टर का क्रॉस कर दिया ए सी से, और अगर इसका जवाब आ गया जीरो तो क्या बोलेंगे? ए बी क्रॉस, ए बी किसके पैरेलल है? ए सी के, ए बी पैरेलल है ए सी के। अब सुनो, जहां से ए स्टार्ट हुआ वहीं से ए का सी तक जा रहा है, ए बी और ए सी पैरेलल भी है और साथ साथ दोनों में एक पॉइंट कॉमन भी है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होगा। ये भी तो दिखा सकते हैं आप, बिना ट्रायंगल के ये भी दिखा सकते हैं। आपको क्या करना, कोई भी ए बी कॉमन पॉइंट ग्रुप करना है, ए बी और ए सी निकाल लो या बी सी और बी ए निकाल लो, कोई भी एक पॉइंट निकालो। अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया जीरो तो इसका मतलब दोनों पैरेलल। अब पैरेलल के साथ साथ दोनों में चूंकि एक पॉइंट दोनों में कॉमन है, एक पॉइंट दोनों में कॉमन है, तो बी सी जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में बी ए भी है, इसका मतलब तीनों सीधा में है। समझ रहे हैं? कॉमन पॉइंट है इसलिए। पैरेलल के लिए तो ऐसे भी चलेगा, देखो जी, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, तब भी तो इसका जीरो होगा, लेकिन यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है। अगर हम बोल देंगे पी क्यू पैरेलल होगा पी एस के, तो इसका मतलब क्या? पैरेलल भी है और एक तो पॉइंट कॉमन भी है, तो इसका मतलब तीनों पी क्यू एस क्या है? एक ही लाइन में होगा, काम खत्म। ऐसे भी कर सकते हैं, ये सेकंड तरीका हो सकता है प्रूव करने का। क्या बताइए, ये तरीका बताएं आपको या समझ गए आप लोग? ये जो बताएं हैं ये भी समझ गए, लेमडा टाइम्स वाला। जब भी कभी दो वेक्टर पैरेलल होता है, इसको याद रखिएगा, 3D के पहले एक्सरसाइज में ये काम आएगा। अगर ए और बी पैरेलल वेक्टर है तो ए बराबर होगा लेमडा टाइम्स बी। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ए बी वेक्टर हमारे पास निकला है कितना? बी माइनस ए, और ए सी जो आया है वो उसी के जैसा आया। ज़रा देखिएगा, ए सी जो आया 2 इंटू, थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। लास्ट क्लास हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ से अगर -2 कॉमन निकाल देंगे तो बी माइनस कितना हो जाएगा बोलो, है ना? तो -2 हो जाएगा। इसके जगह पर लिख सकते हैं हम लोग ए बी। तो देखो तो क्या ऊपर वाला ही कंडीशन ना बन गया, ए सी जो वेक्टर है, अब देखिए कुछ ऐसा कंडीशन बन गया, ए सी वेक्टर इज -2 और लेमडा टाइम्स ए बी, मतलब यही है लेमडा। तो देखो ए सी स्केलर -2 से गुना हो गए ए बी के बराबर में, दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए। पैरेलल के साथ साथ दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, ए सी, देखो ए सी यहाँ है ए और यहाँ है सी, और यहाँ है ए बी और कह रहा है दोनों पैरेलल भी है, ए सी और ए बी, और दोनों का एक कॉमन पॉइंट तो हो गया, तीनों इसका मतलब कोलिनियर भी हो गया, है ना? एक ही लाइन में हो गया। ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी जरूर दिखा सकते हैं। बढ़े आगे, थ्योरम बता दें। और कोई सवाल नहीं पूछना है? हाँ जी बोलो, कुछ है मन में तो पूछो जल्दी से। कुछ भी नहीं है? चलो लिखो एक सवाल, प्रूव डैट, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लैग्रांजेस का आइडेंटिटी बताते हैं। पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक दो सवाल। प्रूव डैट ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी बराबर होगा 0। कह रहा है ये साबित कीजिए। कितने लोग इसको कर सकते हैं? लग रहा है कि हाँ सर इजी हम कर लेंगे। हाँ देखिए हम बताते हैं आपको। हो गया 0 आ गया है, आ गया तुम्हारा फलक। देखो करना कुछ नहीं है, आपको उठाना सबसे पहले LHS। देखो ABC के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन सिर्फ कह रहा है कि A का जब क्रॉस करेंगे B प्लस C के साथ और प्लस में फिर B का क्रॉस करेंगे इसके साथ, बताइए C प्लस A के साथ, और उसी तरह से अगर हम लोग C का क्रॉस करेंगे A प्लस B के साथ तो सबका रिजल्ट मिला जुला के कितना आएगा? 0। देखते हैं सर, सुनो, A का क्रॉस B के साथ जब भी होता है ना, तो A क्रॉस B और अंदर में जितना भी नंबर रहेगा, मान लो यहाँ पर है B, यहाँ है C, तो इसके साथ भी क्रॉस, इसके साथ भी, ऑर्डर जैसा रहेगा वैसा ही लिखना, आगे पीछे आप ना कर सकते, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इसीलिए आप बोलिएगा यहाँ होगा A और क्रॉस कितना होगा बोलो B। अब बीच में प्लस है तो प्लस लगा, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। A दोनों के साथ बट जाएगा, लेकिन जिस ऑर्डर में है आगे है तो आगे ही रहेगा, पीछे से आएगा तो पीछे ही रहेगा, बस इतना से याद रखिएगा। अब इसका कुछ रूल भी हम लिखा देते हैं नोट में। A क्रॉस कितना होगा बताओ? C। ये हो गया टूट के, यहाँ आगे बढ़िए।
बी क्रॉस सी हो जाएगा यहाँ पर, और फिर कितना होगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा। सिमिलरली आगे तोड़ेंगे तो सी पहले है सर, सी क्रॉस ए होगा और सी क्रॉस बी हो जाएगा, सी क्रॉस बी। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ ए क्रॉस बी है, यहाँ पर बी क्रॉस है, एक तो को उल्टा करो या सीधा करो, माइनस लग जाएगा। यहाँ ए क्रॉस सी है, यहाँ भी सर सी क्रॉस है, एक तो को सीधा करो, बस एक तो को जैसे सीधा करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, और क्या। तो आपको आइडिया लग गया है कि सर ये तो आसान था, ए प्लस बी, ए क्रॉस बी, इसमें था ए क्रॉस सी, और यहाँ कितना था बताइए, बी क्रॉस सी। अब इसी के जैसा 3 आदमी और, लेकिन तीनों उल्टा है। देखो ए क्रॉस बी, यहाँ है ए क्रॉस बी, यहाँ है बी क्रॉस है, तो इसको सीधा करो, माइनस में लग जाएगा सर ए क्रॉस बी। जैसे सीधा होगा ये थोड़ा सा आगे पीछे माइनस का साइन, यहाँ हो जाएगा माइनस में ए क्रॉस सी, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस में बी क्रॉस सी। देखो तो ज़रा ध्यान से, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, और इससे ये आउट हो गया आपका 0। RHS प्रूव। ये था, बस यही काम था। लिखिए तो उसको जल्दी से, कुछ नोट्स हम दिखा देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं लैग्रांजेस का आइडेंटिटी। ये तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऊपर हेडिंग डालिएगा, कुछ चीज़ है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसके लिए प्रूफ का कोई ज़रूरत नहीं है। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट, फैक्ट लिख दें, फैक्ट्स लिख दो, फैक्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इधर लिखिएगा नंबर 1 में डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इस तरफ डॉट प्रोडक्ट, और नंबर 2 में इधर डालिएगा क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अल्ली बीच में ऐसे लाइन खींच दीजिएगा, ताकि आप जब ये वाला पन्ना देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा कि यहाँ पर ये सब काम हुआ था। एक तरफ डॉट प्रोडक्ट, एक तरफ डालिएगा क्रॉस प्रोडक्ट, या इसको लिखिएगा ए, इसको लिखिएगा बी, इसके अंदर अभी 1 2 3 लिखेंगे, ए और बी, यही ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। हाँ, पॉइंट नंबर 1 2 3 करके लिखाते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, तुरंत दिखा रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या हुआ, देखो नंबर 1 में आइए, ए का डॉट बी से करो या बी का डॉट ए से करो, बात बराबर है ना। ये कॉम्यूटेटिव होता है, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। जैसे कि 3 को 4 से गुना कीजिए या 4 को 3 से कीजिए, बात, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ, इसको बोलते हैं तो बात वही है, क्रम विनिमय नियम। हिंदी में इसका नाम क्या है, क्रम विनिमय। क्रम को उल्टा पुल्टा करोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। यहाँ पर मामला गड़बड़ है। अगर ए का क्रॉस बी से कर रहे हैं, आप बी को अगर ए से क्रॉस कीजिएगा तो दोनों आपस में बराबर नहीं होता है। बराबर करने के लिए एक तो क्या लगाना होगा, विथ नेगेटिव साइन। इतना याद रखिएगा। ये नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, लिख दीजिएगा यहाँ पर, नॉट फॉलो। पूछेगा क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, बोलेंगे नहीं, एक ऊपर है तो दूसरा आदमी नीचे है। नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब सुनिए, दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। अगर कोई आदमी आपसे बोल दे ए का डॉट करना है बी प्लस सी से, तो दोनों के साथ यहाँ भी बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा ए डॉट बी, ए डॉट बी, यहाँ कितना होगा ए डॉट सी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। ए दोनों के साथ बढ़ गया अलग अलग, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और यहाँ पर क्या होगा बोलो, क्रॉस में भी आ जाएगा। यहाँ पर नंबर 2 में ए का अगर क्रॉस करना है बी से, बी प्लस सी से, ए का क्रॉस करेंगे बी और प्लस सी से, तो पहले ए का क्रॉस होगा बी से और फिर ए का क्रॉस किससे होगा बोलो, सी से। आगे है तो आगे और पीछे है तो पीछे। इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर ऐसा लिखा हुआ देखो, बी और प्लस में ए और क्रॉस हो रहा, सॉरी, बी प्लस में सी और क्रॉस हो रहा इधर से ए, तो अगर इधर से ए क्रॉस हो रहा है तो इधर से होगा फिर, यानी कि पहले बी बाद में ए। आप इसको बी ए को ए बी नहीं लिख सकते। इधर से आ रहा है तो लास्ट में पड़ेगा इसके साथ, इधर आ रहा है तो इसके लास्ट में पड़ेगा। सी क्रॉस है, ये बात समझ में आई। चूंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस है, दोनों आपस में यहाँ पर बराबर नहीं होता है। यहाँ पर उल्टा पुल्टा चल सकता है। यहाँ पर किसी का मन करेगा सर हम बी डॉट ए लिख देंगे, इसको सी डॉट ए लिख देंगे, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इधर से ऐसा नहीं कर सकते। जैसे ए क्रॉस बी की जगह पर आप बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, उल्टा साइन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इधर से लेफ्ट से बटेगा, इधर राइट से बट रहा है, दोनों पे, ठीक है। तो लेफ्ट में है जो पहले वो पहले, और जो बाद में है वो हमेशा बाद में आएगा। इतना से याद रखिएगा। इसमें तीसरा
तो कुछ नहीं है। चलो यहाँ पर कहता है कि अगर मान लीजिए ए डॉट बी का मान 0 आ रहा है, बोलिए तो क्या क्या हो सकता है। ए डॉट बी का मान अगर 0 आ रहा है तो 3 कंडीशन बन सकता है, 3 कंडीशन। या तो हो सकता है ए वेक्टर ही 0 हो, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 0 सबको 0 कर देगा, या तो बी 0 हो, या तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो 90 डिग्री, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, या ए इज परपेंडिकुलर टू बी ऑर्थोगोनल, या थीटा का मान कितना हो 90 डिग्री। सब में एक ही कहानी है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर आओ, अगर मान लीजिए इफ ए क्रॉस बी, ए का क्रॉस कर रहे हैं बी से और ये आ जा रहा है 0 वेक्टर, तो बताओ क्या होने वाला है। यहाँ पर भी वही मामला चलेगा, या तो सर ए 0 होगा, देखो इफ अगर ऐसा हो रहा तो देन ए हो सकता है 0, तो मैग्नीट्यूड 2 किसमें भी आता है, मैग्नीट्यूड असाइन थीटा, एक वेक्टर यूनिट वेक्टर, या तो बी 0 हो सकता है, हाँ यहाँ पर आएगा पैरेलल वाला, या बोलेंगे सर ए इज पैरेलल टू बी, या इसको ऐसा ही बोल सकते हैं ए बराबर लेमडा टाइम्स बी। पैरेलल का मतलब यही ना होता है, ये भी पैरेलल है, इसको समझिएगा जरा ध्यान से। या आप बोल सकते हैं सर थीटा का मान या तो 0 होगा या कितना होगा 180 होगा, कुछ भी हो सकता है, थीटा का मान 0 या 180, एक ही बात है। पैरेलल का मतलब यही होता है, क्योंकि साइन 0 का मान 0, साइन 180 का मान भी 0 ही होता है। तो इस कंडीशन में आपको याद रखिएगा, इसको नोट्स में खाली याद रखना आपको कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप जान भी रहे हैं कि कैसे कैसे हो रहा है काम। चलिए जी, इतनी सी बात समझ में आ गई है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो बता ही दिया मैंने आपको। चलो इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो जी, नंबर 4 में अगर हम आपसे कहेंगे ए का डॉट है माइनस बी के साथ, या माइनस ए का डॉट है बी के साथ, डॉट है ना, या फिर दोनों में एक ही बार माइनस लगा के ए का डॉट कर दो बी के साथ, बात बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्रॉस में भी ठीक है ये चीज़, ऑर्डर खाली चेंज नहीं करना। ए का क्रॉस कर रहे हैं माइनस बी के साथ, तब भी माइनस खाली बाहर आ जाएगा। माइनस ए का क्रॉस कर रहे हैं बी के साथ, तब भी ठीक है। माइनस बाहर निकाल दिया, ए का क्रॉस कर दिया बी के साथ, तो क्या दिक्कत है। इसका डिटर्मिनेंट निकलना, माइनस आगे रहेगा, क्रॉस होकर डिटर्मिनेंट माइनस निकलेगा, क्रॉस होकर डिटर्मिनेंट माइनस निकलेगा। डिटर्मिनेंट में क्या होगा, जहाँ पर बी वेक्टर वहाँ पर सब निगेटिव आ जाएगा। डिटर्मिनेंट के किसी रो से तो बाहर निकाल ही सकते हैं, माइनस सबसे बाहर निकाल देंगे, बाहर में आके माइनस चिपकेगा, तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर माइनस रहेगा डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, दोनों में माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नंबर 5, डॉट और क्रॉस को एकदम कंपेयर करके आपको याद रखना, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं हो। कहाँ पर जी, ए वेक्टर ही अगर 0 तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसीलिए हाँ देखो, कोई वेक्टर अगर ऐसा हो गया 5i प्लस में 7j प्लस में 9 के, तब तो ये 0 कभी नहीं होगा इसका मैग्नीट्यूड। अगर एक वेक्टर 0 होगा तभी उसका मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, समझ रहे हैं। कोई भी वेक्टर अगर होगा, मान लो हम इसको ऐसे नहीं सकते ए बराबर ए का मैग्नीट्यूड, सिर्फ ए का मैग्नीट्यूड 0 लेकिन तब भी चलेगा, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड उसी वेक्टर का 0 होगा जो 0 वेक्टर होगा। तो इसमें आई का मान 0, जे का मान भी 0, के का मान भी एक्स वाई जेड का मान 0 होगा, इसीलिए तभी 0 हो सकता है। इसलिए बोल रहे हैं ए वेक्टर 0 हो या बी वेक्टर 0 हो। ए 0 का मतलब मैग्नीट्यूड 0 होना, या कहें मैग्नीट्यूड 0 का मतलब ए वेक्टर 0 होना। कोई भी वेक्टर ऐसा हो जाए इसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, ऐसा इम्पॉसिबल, नेवर। आई जे के अगर आ गया उसके अंदर कोई नंबर के साथ, तो मैग्नीट्यूड 0 हो ही नहीं सकता, है ना, तो ये इम्पॉसिबल है। चलो जी, नंबर के साथ अगर बात करेंगे, अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ ए डॉट एम बी, तो एम ए डॉट बी लिख सकते हैं आप इसको, या सीधा एम बाहर कर दो ए डॉट बी लिख सकते हैं। यहाँ भी नंबर के साथ वही मामला है। 5 अगर लिखा हुआ है तो लिख सकते हैं हम लोग ए क्रॉस एम बी, या आप लिख सकते हैं एम ए क्रॉस बी ऐसे करके, और इसी को आप लिख सकते हैं एम सीधे बाहर ए क्रॉस बी। स्केलर कोई दिक्कत नहीं, किसी के पास रहे खुश है ही, एम के बी के साथ रहे, ए के साथ रहे, दोनों के साथ नहीं रहे, बाहर रहे, कोई टेंशन नहीं। इसको आप ए क्रॉस बी निकालिएगा, अब फाइनली 3 से गुना करना, 5 से गुना करना। यहाँ क्या है, ए वाले के डायरेक्शन रेशियो बदलने वाला है, तो ए वाले का जब डायरेक्शन रेशियो बदलेगा, मतलब यहाँ जो आप एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3, उसमें 3 से गुना, ये 3 तो बाहर ही ना आता है डिटर्मिनेंट में, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से निकाल लेते हैं, तो एम से कोई दिक्कत नहीं है। इसको एम 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 सबके साथ खुश है। चलो इसको लिखो, तो तुम्हारे खुशी का कुछ न किया जा सकता। तुम क्लास एब्सेंट क्या है कर रहे, पहले बताओ। लिखो जल्दी जल्दी लिखो, जो लिखा रहे उसको लिखो। बाकी तो सब बता ही दिया मैंने आपको, मोटा मोटी सब बात आ चुका है।
सब बात हो गया, चलो सब बात हो चुका है। वैसे नहीं सा पॉइंट है, क्रॉस और डॉट के नोट में इतना सा याद रखिएगा, काफ़ी काम देगा आपको आगे भी। इसलिए इसको दिखाते हैं आपको लैग्रांजेस का आइडेंटिटी। अच्छा, जैसा यहाँ प्लस के साथ हो रहा वैसा माइनस के साथ भी होगा जी, ठीक है। लिखना क्या इस वाले लाइन को नीचे में, समझ गए, नंबर 6 में ऐसे करके अगर ए का डॉट आ रहा है बी माइनस सी के साथ तो वही कहानी है, बीच में माइनस आ जाएगा, है ना, माइनस में ए डॉट सी हो जाएगा। यहाँ भी वही कहानी होगा, अगर ए का क्रॉस हो रहा है किससे, बी माइनस सी के साथ, तो ए का क्रॉस होगा बी के साथ, बीच में माइनस है तो ए का क्रॉस होगा सी के साथ। ये ऐड कर सकते हो, इसको पॉइंट बढ़ जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा, लिख दो उसको अगर अच्छा देखने में। चलिए इसे साइने को कॉस में लेके चलिए, ये Yes. आपका बड़ी बात है भाई, टेंथ वाला चलिए जी, इस एक्सरसाइज का आप कह सकते हैं ये है लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है लैग्रांजेस आइडेंटिटी। लैग्रांजेस साहब थे, इन्होंने क्रॉस को डॉट में चेंज करने का फॉर्मूला दिया। अच्छा, लैग्रांजेस का थ्योरम हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, याद है जी, लैग्रांजेस रोल्स थ्योरम और लैग्रांजेस थ्योरम, वही आदमी है यहाँ पर जी। लिखिए थ्योरम लिख दीजिएगा इसको, थ्योरम, इस थ्योरम का नाम है लैग्रांजेस आइडेंटिटी, लैग्रांजेस, हाँ ठीक बात बोल रहे थे, मिले थे एक दिन हम उससे, चल नहीं पा रहा था ठीक से वो आदमी। एक से एक टेक्निक लगा रहा है लड़का, वैज्ञानिक जो है अभी निकल के आ जाएगा बाहर। चलो लिखो, प्रूव दैट, सीधा ऐसा लिखा रहेगा, प्रूव दैट, ऐसे लिखा रहेगा या लिखेगा प्रूव, लैग्रांज एक ही बात है। ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का अगर स्क्वायर है कहीं पर तो हम इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ए डॉट ए, बी डॉट बी, ए डॉट बी और ए डॉट बी, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये है लैग्रांजेस साहब का आइडेंटिटी दिया गया कि किसी भी वेक्टर को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को, डिटर्मिनेंट बोलो इसका नाम क्या है पीयूष कुमार, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स में ही है ये डिटर्मिनेंट है, ये ऐसे सीधा लाइन है, सीधा लाइन को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मतलब हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, यही कहा था लैग्रांजेस साहब ने। देखो जी, ए डॉट ए है, ए डॉट ए का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट याद करो, डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट ए का मतलब होता है, यूज भी होगा भी इसके अंदर, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है ना, ये वन ना हो सकता, वैसे भी जा सकते, कैसे भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे LHS से ही। सुनो, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि अगर ए को क्रॉस करेंगे बी से तो याद है आपको क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा, और एक ऐसा वेक्टर जो दोनों पर क्या हो, परपेंडिकुलर, अगर थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है तो, ठीक है। यहाँ पर एक बात लिखिए दो, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो देन वी नो डैट, तब हम लोग ये जानते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रुकिए, स्टॉप राइटिंग, इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, अगर ए और बी दो वेक्टर उसके बीच का एंगल थीटा है तो हम लोग जानते हैं कि हम ए क्रॉस बी को ऐसे लिख सकते हैं। अब आइए इसको पकड़ते हैं, LHS, देखो जी LHS पकड़िए, तो LHS क्या है, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सुनिए, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का अगर स्क्वायर है तो उसको दो बार डॉट करके लिख सकते हैं, दो बार डॉट करके, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, ए क्रॉस बी और डॉट ए क्रॉस बी, मान लो ना अंदर में एक तो वेक्टर बैठा हुआ और कुछ नहीं है, ये ए क्रॉस बी के बारे, मतलब ये सी वेक्टर होता, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं, सी डॉट सी, तो यही है एक वेक्टर सी, ए क्रॉस बी एक तो वेक्टर ना आता है सी। अब सुनो,
इस आदमी को ऐसे तोड़ सकते हैं, इस आदमी को फिर से ऐसे ही तोड़ सकते हैं। मतलब दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ध्यान से खाली देखिएगा साइन थीटा और दोनों के बीच पर एक ऐसा वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर हो गया है। थोड़ा सा देखो पेशेंस से, अभी चलेगा ये लंबा। ये बताओ, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एक ऐप नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और कितना होगा बताओ, साइन थीटा, दोनों के बीच का एंगल, और एक ऐसा वेक्टर दोनों पर क्या हो। अब देखो दोनों डॉट प्रोडक्ट है जी, ये एक नंबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मतलब मान लो 5, ये भी एक 5 है, तो 5 गुना 5 25, तो इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। और ये है एन कैप और डॉट एन कैप। हम जानबूझ के इसको एक बार लिख रहे हैं समझाने के लिए अच्छे से आपको। डॉट डॉट प्रोडक्ट ए डॉट ए को क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो एन डॉट एन को क्या लिखेंगे बोलो। हाँ वेरी गुड, ये हो गया वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 1 मिनट साइन स्क्वायर थीटा। इसके जगह पर लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप का स्क्वायर। अब बताओ एन कैप जो है वो यूनिट वेक्टर ना है, एन कैप यूनिट वेक्टर, तो इसका मान तो 1 हो गया, तो इसका सर खेले खत्म है ना, एक खेले खत्म यहाँ लिखते हैं। हाँ ये गेम से बेचारा आउट हो जाता है, धीरे धीरे चलता है, सिस्टम से हो जाता है आउट। सुनो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, खेले खत्म इसका। चलो अब सुनिए ज़रा ध्यान से, इसको सोचना है कि सर इसको क्रॉस को लेके चलना है डॉट में, तो डॉट में जो फॉर्मूला होता है हमेशा कॉस रहता है, याद कीजिए डॉट प्रोडक्ट जो होता है ए डॉट बी, हाँ इसीलिए इसको कॉस बनाएंगे, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा होता है, तो सर डॉट में ले जाने के लिए कॉस में बदलना होगा। तो ये तो है साइन, साइन को कॉस में कैसे बदलते हैं बोलिए, 10th के फार्मूला से चेंज कर दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, साइन को लिखेंगे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया, खेल खत्म है इसका। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 1 से गुना होगा पहले, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, एक बार से 1 से गुना हुआ, अब फिर इससे गुना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। सुनो ये जो आदमी लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, क्या हम इसको ए डॉट ए लिख सकते हैं? इस वाले आदमी को ध्यान से देखिएगा, क्या जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखा हुआ नॉर्मल गुना है, ये नॉर्मल गुना है नंबर के साथ, इसको लिख सकते हैं बी डॉट बी, लास्ट एकदम चल रहा है, ध्यान से देखिएगा। इस पूरे आदमी को ऐसा लिख सकते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा एक बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा एक बार लिख सकते हैं, ऐसा क्या? अरे 2 बार लिखा हुआ है वही चीज़ स्क्वायर में, तो अलग अलग करके लिख दिया। अब ये बताइए लास्ट स्टेप ए डॉट ए, हाँ बस कॉमन ना निकालेंगे, इसको क्या लिखेंगे बोलो, बी डॉट बी। इस आदमी को ऐसा लिख सकते हैं, ये तो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसको ए डॉट बी, देखो ये लिखा गया ए डॉट बी और ये हो गया ए डॉट बी। अब सुनो ये जो लिखा हुआ है क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट में, ए डॉट ए और यहाँ लिखा बी डॉट बी, चूंकि डिटर्मिनेंट में ऐसे गुना होता है, ऐसे गुना करेंगे और यहाँ है ए डॉट बी और यहाँ आ गया ए डॉट बी, लिख सकते हैं ऐसा डिटर्मिनेंट में, क्योंकि डिटर्मिनेंट का रूल हम लोग जानते हैं, जब भी डिटर्मिनेंट ए बी सी डी रहेगा तो ए गुना होता है डी से, बी गुना होता है सी से, ऐसे खुलता है ए डी माइनस में बी सी, तो ऐसे ही तो खुलेगा। मतलब इस सिस्टम को ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये इससे गुना होगा ओपन होगा, तो ये इससे गुना होगा, तो यही चीज़ तो लिखा होगा। यही है हमारा लैग्रांजेस का आइडेंटिटी। इन्होंने कहा कि अगर ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी क्रॉस को पूरा डॉट में चेंज कर दिया मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ये होता है जी। तो अब कोना कोनी गुना कर दो, वही ऊपर वाला मिल जाएगा, कोना कोनी कौन कोना लो, कहले हो हाँ चलो थोड़ा सा इसको घेर देते हैं जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लेता है ये, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, लिखना ही भूल गए। वेरी 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 MBBI लिखो, MBBI मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ TTI। अभी जो आप एग्ज़ाम दे के आए हैं कुछ ऐसा दिखा होगा आपको, A B और C ऐसे करके बड़ी ब्रैकेट है ना, यही है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से जस्ट वाला।
इसी को इसको बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल आई जे के ऐसे करके डब्बा में डाल देगा, बोलेगा इसका मान कितना होगा बताइए। तो इस तरह का हम लोग पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद। इसका मान इसका देखो ये टूटता ऐसे है, आगे चल के एक्सरसाइज कल आपको ए क्रॉस बी होता है और उसके बाद डॉट होता है सी के साथ। तो पहले आई को क्रॉस करो जे के साथ और डॉट करो के साथ। बोलो आई का क्रॉस जे के साथ आएगा क्या के, और के डॉट के का मान 1 हो गया, इसका जवाब 1। उल्टा होगा तो -1 हो जाएगा। तो खैर डिस्कस करेंगे। लास्ट इसके बाद जो एक्सरसाइज आ रहा है उसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो 12 तक आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तक पढ़ना है, ठीक है। इसके आगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर का 4 वेक्टर का प्रोडक्ट है ना, स्केलर 4 वेक्टर का, वो सब आप पढ़िएगा बीएससी में। अभी स्केलर तक आपको पढ़ना है, वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं पढ़ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना। हो गया कंप्लीट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल।